हरे कृष्णा। मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति में आया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत। मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। मैं जब प्रारंभ की याद करता हूँ कि वैसे तो मैं बचपन से ही माता पिता जो है हमको कुछ कथा, कुछ स्टोरी सुनाया करते थे, तो उसी समय से और कभी किसी की कथा सुनते थे तो ये सुनते थे उसमें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। परंतु हम कई बार ऐसा मन में सोच रहे थे, कहीं खोज करते थे कि क्या कैसे हम आत्मा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो हम ये भी सुनते थे कि यदि हम आत्मा है तो फिर हम कभी नहीं मरते हैं, है ना। तो जब ये सुनते थे तो थोड़ा भय चला जाता था, परंतु जब ये शरीर के रूप में समझते थे तो भय लगता था। तो प्रारंभ से ही माता पिता के ऐसे संस्कार है। मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति जब भक्ति में आता है या कृष्ण भक्ति में प्रगति करता है आध्यात्मिक जीवन में, तो उसके पीछे कई चीज़ें जो है बहुत मान्य रखती हैं। जैसे सबसे पहले यदि बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो आध्यात्मिक वातावरण यदि हो तो वो बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण है कि वो आगे बढ़ सकता है। और दूसरा, उनके पूर्व जन्म की सुकृति होती है ताकि उनको ऐसा स्थान मिलता है। तो मैं छोटा था तभी से माता पिता के साथ भगवान के भजन में थोड़ा सा लगा था, और किसी की कथा सुनकर मैं इतना जानता था कि रोज़ शाम को जब ठाकुर जी के विग्रह के सामने जाता था या मंदिर के सामने जाता था घर में, तो राम नाम की एक माला करता था प्रारंभ से। तो मुझे लगता है आज वही भगवान के नाम की सुकृति बनते बनते फिर आगे क्या होता है, जब कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो वो एक संघ में आता है। तो मैं थोड़ा बड़ा हुआ और जब पढ़ाई करने लगा तो मित्रों के साथ खेलते खेलते फिर मैं इन सब चीज़ों को भूलने लगा। और पढ़ते पढ़ते ये सब भूल गया और कम होने लगा संघ के प्रभाव से, क्योंकि संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। परंतु फिर भी भगवान की कृपा से पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं बम्बई आया, और बम्बई आकर के एक डायमंड कंपनी में काम करता था। तो वहाँ पर हम लोग जो थे सबके संग में आकर मैं बहुत बिगड़ गया था। नशा भी करता था और ये सब खाता था, पीता था। परंतु जब वहाँ पर हमारे साथ एक भक्त काम करते थे और जिनका नाम था तुषार प्रभु, तो हम देख रहे थे कि वो पहले भक्त नहीं थे, हमारे साथ ही काम करते थे, परंतु 2 साल के बाद मैंने देखा तो वो एकदम भक्त बन गए। और पहले जो थे उनका जीवन एकदम खतरनाक था। मतलब वो चलते किसी के साथ झगड़ा कर देते, किसी के साथ किसी को गाली दे देते थे। परंतु हमने देखा कि 2 साल में उनका जो पूरा नेचर है वो चेंज हो गया, बदल गया। तो उसके कारण हमारे हृदय में एक गहरा प्रभाव पड़ा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कैसे इतना चेंज हो सकता है। तो फिर वो हमारे बाजू में ही काम करते थे। तो वो जब अपने नियमों को पालन करते थे, रोज़ मलाड से आते थे बस में, तो हाथ में झोली माला जप करते रहते थे। और वहाँ आते थे तो वो हम सबको भी बोलते थे कि आप सब महामंत्र का उच्चारण करो। और जब वो दोपहर लंच का समय होता था तो वो अपना लंच करके तुरंत ही जप करने लगते थे। तो हम उनको चिढ़ाते थे कि आप ऐसे क्यों जप कर रहे हो। हम जब काम करते थे तो उसमें मशीन होता है, तो हम बोलते थे मशीन में चढ़ा दो ये माला और ख़त्म करो, बार बार क्या करते रहते हो। हम इस प्रकार से उनका मजाक उड़ाते थे। परंतु फिर भी वो हमारे साथ इतना सुंदर व्यवहार करते थे और कभी कभी हमारे लिए प्रसाद लाते थे और हमको बोलते थे कि आप भी कम से कम संडे को एक दिन आइए, वहाँ पर बहुत सुंदर खीर होता है। हमको ऐसा लालच देते थे, परंतु फिर भी हम लोग नहीं जाते थे। और भगवान की कृपा से एक दिन क्या हुआ कि रथ यात्रा था, तो उसने हमको बोला कि आप सब रथ यात्रा में आइए। तो हम लोग रथ यात्रा में आए, 7-8 जन साथ में, सब लोग एक दिन काम छोड़ करके दोपहर के बाद सब रथ यात्रा में आए। तो रथ यात्रा में हमको बड़ा आनंद मिला, बड़ा अच्छा लगा।
फिर भी इतना हम भक्ति के प्रति या कृष्ण भक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं हुए। परंतु उसके बाद जब गीता मैराथन आया तो उसने हम सबको एक एक गीता दिया कि आप गीता ले। तो उस समय गीता का प्राइस 30 रुपया था। तो गीता उन्होंने दिया, और जब गीता दिया तो हमने पढ़ना प्रारंभ किया। 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु उसी समय उसने हमको बोला कि इसके ऊपर प्रवचन भी अलग अलग जगह पर होता है। तो उसके बाद हम दहीसर में रहते थे और वहाँ पर प्रवचन हो रहा था लाल गोविंद प्रभु का। तो फिर वहाँ हम जाने लगे। तो जैसे जाने लगे तो मैं जब गया तो पहला प्रोग्राम वहाँ पर लोकाध्यक्ष प्रभु का था, और प्रवचन सुनकर हमको बड़ा आनंद मिला। उसके बाद उसने कहा कि किसी को माला लेना, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा माला करते हैं। तो फिर उसने हमको अच्छे तरीके से समझाया लोकाध्यक्ष प्रभु ने, और उसने हमको माला प्रदान किया। उस दिन से हम 2 माला करने लगे और फिर कंटिन्यूस लाल गोविंद प्रभु के प्रोग्राम में आने लगे। फिर उनका दूसरा प्रोग्राम होता था बोरीवली में, यूथ प्रोग्राम, तो वहाँ भी जाने लगे। वहाँ पर प्रसाद भी होता था। तो वो इतना अच्छा लगा कि हम जाने लगे। उसके बाद हम एक दिन मंदिर आए। वहाँ प्रोग्राम में जाते थे लेकिन फिर भी नशा सब करते रहते थे, लेकिन 2 माला करते थे। तो उसके बाद एक दिन हमको मंदिर आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हम मंदिर आए। और मंदिर आ कर के उस समय पता नहीं था कि ये कौन प्रभु जी है, क्या है, ये प्रभु जी है बस। तो मंदिर में आए और मंदिर में घर से प्रसाद लेकर आए थे, भोजन करके आए थे। और यहाँ आकर भी इतना प्रसाद किसी ने थाली में डाल दिया। तो बचपन से ऐसा संस्कार था कि प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, जा नहीं रहा पेट में, फिर भी कैसे करें। तो हमने सोचा इसके बाद कभी मंदिर आने का ही नहीं है। परंतु जब हम डिश धो करके रखने जा रहे थे तो बीच में एक प्रभु जी मिल गए जिनका नाम था लोहिताक्ष प्रभु। और हम 2 जन थे, मैं और वेणुगायक प्रभु। तो दोनों को उसने क्या किया, अपने पास बिठाया और समझाया पूरा कि कैसे कैसे क्या है वो है। तो उसके बाद उसने बताया कि आप जिसके प्रवचन में जाते हो उनको मिलना चाहिए, फिर जाना चाहिए। तो उन्होंने लाल गोविंद प्रभु से मिला है। फिर उसने बैठकर हमको आधा घंटा प्रवचन दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बोला कि आप बोरीवली भी आइए। तो हम कंटिन्यूस उसके बाद 1 साल तक दहीसर और बोरीवली का प्रोग्राम कंटिन्यूस करते रहे। और धीरे धीरे हमारी माला भी बढ़ती रही और भक्ति में हमारा प्रोग्रेस होता रहा। और इस प्रकार होते होते 3 साल के बाद 2008 में जो है हमारी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ और हमने दीक्षा ग्रहण किया। और दीक्षा ग्रहण के बाद आज हम आनंद का अनुभव महसूस कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में आकर के। और कुछ प्रचार में भी लगे हैं और उसमें भी आनंद मिल रहा है। और इस प्रकार से हम भक्तिमय जीवन में बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि वास्तव में कई चीज़ें जो होते हैं हर व्यक्ति के भक्ति में आने के कारण बनते हैं। तो हम सब का भी कर्तव्य है कि हम छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ये संस्कार दे या भक्तों की संगति दे, प्रसाद दे, क्योंकि सुकृति से, भक्तों की संगति से वो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ कर के हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, इसी को प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः संसार में सब लोग आनंद की खोज में हैं, परंतु वास्तविक आनंद और सुख कौन है? बोले कृष्ण ही, भगवान ही आनंद है। यदि उसको जीवन में अपना लेते हैं तो आनंद ही आनंद और सुख में जीवन बन जाता है। तो ये मेरा कृष्ण भावनामृत में आने का इस प्रकार से मैं आया हूँ और आज बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। हरे कृष्णा।